बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपने परिवार की ओर से, हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी का आज हमारे ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत। शनिवार के शाम की बेला प्रिय श्रोतागण सभी को धन्यवाद देते हैं, निमंत्रण स्वीकार किया और आज अपना पदार्पण जो यहाँ पर हुआ। प्रिय श्रोतागण, रामायण की कथा, ईश्वर वंदना इत्यादि के साथ में हम श्री गणेश करेंगे, सुमिरनी इत्यादि, और उसके बाद में आज की जो रामायण कथा उसमें प्रवेश करेंगे। आप सभी से निवेदन है, जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं कृपया आप सभी कोई हमारे साथ बोले, सभी कोई हाथों को जोड़ते हैं। चलिए वंदना के साथ में आज की जो कथा उसको प्रारंभ करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिलयं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ शन्नो मित्राः शर्वणा शन्नो भवत्रमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मार् भवतु तद्वक्तार भवतु अवतु मां भवतु अवतारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय सुमिरत सिद्ध होए मोरे रामा गणनायक करे वर बदना करहो अनुग्रह होए मोरे रामा गुजरात तुम्हें तुझ करना दुख होए वाचाल मोरे रामा आंख चढ़े गिरवर कहना सास पास दयाल मोरे रामा करो सकल कलिमल कहना। नील सरोवर मुचाम मोरे रामा करुणे अरुण वारिज नयना करहो तुम मोरे धाम मोरे रामा सदा तीर सागर करना। ओम इंद्र समझे मोरे रामा कुमार मन करुणाय नाम
दीन करने मोरे रामा करो कृपा मर्दन मैना गुरु पद कांज मोरे रामा कृपा सिंधु धर रूप हरे महामोह तम पूज मोरे रामा कातु बचन रवि चरण करा पांडव गुरु पद कांज मोरे रामा रामायण दिन निर्मय हो सकल सकोमल मांज मोरे रामा दोष रहित भूषण सहिता उचारहु वेद मोरे रामा भव भारित मोहित करिता विनय न सकने उकेत मोरे रामा भरत रघुबर बिज जयता पांडव विधि पद रेन मोरे रामा भव सागर जिन कीन यहाँ कांत गुदा सचि देन मोरे रामा कट गए कल विजय भुआल मोरे रामा साच्य प्रेम जहि राम कथा विचुरत दीन दयाल मोरे रामा प्रिय तत अवकर हरे बांधव पवन कुमार मोरे रामा पलवन पावक ज्ञान घना गागुरी नय आधार मोरे रामा हरि राम करता गुरु चरना मान कहो कर दो और सदन पुरवाऊ सकला मान मनोरथ हो गिरायत जल बीत समा कहिए तभी न कभी पांडव सीता राम पदा नहीं परम कीर्ति समय कुमिरन करो सुनो वीर हनुमान आय के आसन लीजिए किया सहित भगवान कबुल सुखांत सुमन गए सुमन सुभाग्य सुभान पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो कविकार सिया राम संग की महादेव की जय पवन पुत्र हनुमान की जय राधे श्रेष्ठ चांद की जय रामायण महाराज की जय सनातन धर्म की जय जय गुरु वैष्णव संतन की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए जो भी मेरा मिष्टान प्रसाद इत्यादि है वो गीत के माध्यम से उसको अर्पण करें। रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग
के बैर सुदामा के तांडुल गगर के बैर सुदामा के तांडुल गगर के बैर सुदामा के तांडुल राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया मोरे राम जी को भोग लगाओ जो मोरे राम जी को भोग लगावे मोरे राम जी को भोग लगाओ जो मोरे राम जी को भोग लगावे राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ बोलिए श्यावरे रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इसके बाद सभी कोई सम्मिलित रूप से चलिए रामायण महारानी के प्रति संक्षिप्त में आज्ञारी करेंगे। हवन को आगे करो। ठीक है, चारों बगैर हवन के ठीक है तो ठीक है। कपूर जला लो। तीन बार घुमाओ, छोड़ दें। ओम अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा। थोड़ा लक्ष्मी जोड़ दो। पानी उठाओ। तीन बार आचमन। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। सभी को हाथ जोड़े बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। गीत ले आओ थी, सभी को स्वाहा बोलेंगे। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम गणपते नमः स्वाहा। गायत्री मंत्र तीन बार सभी को साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सीतापति भगवान श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। जितना बचा घी है सब एक घर से। ओम सर्वे वै पूर्ण
स्वाहा। पानी आसान। हाथ जोड़ के सबके नमस्कार करें। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। आगे कर देना चाहिए। उपस्थित आदमी श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटि बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनके कारण से हमारा और आपका उपस्थिति आज इस आंगन में हुआ, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम द्वारे तुम रखवारे हो तना गया बिनु पैसारे। हमारा जैसे भगवान श्री राम के जो भक्त होते हैं, हर एक को हनुमान जी अनुमति देते हैं, स्वीकृति देते हैं कि आज आप जाओ और राम कथा को श्रवण करो। तब हम कहीं पर जाकर के प्रिय श्रोतागण राम कथा का जो सुंदर श्रवण उसको कर पाते। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम को प्रणाम। हमारे ग्रह परिवार की ओर से आप सभी को इस ग्राम निवास में हार्दिक स्वागत। हमारे मंडली के जितने सदस्य हमारे साथ आज जुड़े परिवार सहित, उन सभी को धन्यवाद देते हैं। हमारा और आपका साथ संगम जब होता है तब ऐसे शुभ कार्य हम मिल करके और कर पाते हैं। पधारे हुए जितने भक्त हैं, दूर निकट से आए हुए, आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत, आप सभी को धन्यवाद। शनिवार के शाम की बेला में आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय को निकाल कर यहाँ पर उपस्थिति दिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कृपा है वो सब आप सभी के ऊपर बनी रहे। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, आज सुबह इस आंगन में हमने गुरु जी के माध्यम से हनुमान जी का झंडा और सत्यनारायण भगवान की जो व्रत कथा है उसको श्रवण किया, और शाम को निवेदन अनुसार हम और आप आज सुंदरकांड की कथा करेंगे। और सुंदरकांड एक बहुत ही सुंदर कांड है, इस कारण से इसका नाम सुंदरकांड दिया गया है। सुंदरकांड में प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी जब सुंदरकांड का निर्माण करते, माने की शुरू करते हैं, काफी शब्द जो है अवधी हिंदी भाषा में लिखा, लेकिन संस्कृत जो भाषा है सभी भाषाओं की जो मां माना गया है, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी हर एक कांड के शुरू में संस्कृत में प्रिय श्रोतागण कुछ मंत्र, कुछ श्लोक इत्यादि लिखते हैं हर एक कांड के शुरू में। और सुंदरकांड जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरू किया तो वहां पर प्रिय श्रोतागण 14 शब्दों के साथ में संस्कृत में और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो सुंदर स्तुति है और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो यश है उसको गाया। 14 सुंदर सुंदर शब्दों में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को सर्वप्रथम याद किया। यूं तो ये कांड हनुमान जी का है, लेकिन हनुमान जी जो कार्य करते हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए करते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के करते हैं। इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण और 14 शब्दों के माध्यम से क्या करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी शांत रूप में हैं, बड़े काम हैं, बड़े शांति हैं। दूसरा कहते हैं कि वो सनातन है। सनातन माने कि सदा रहने वाला, उसका कभी आदि ना अंत, ना कभी शुरू हुआ ना कभी अंत होगा, सनातन। इस कारण से हम सनातन कहते हैं। प्रेम में यानी कि परमाणु से परे। परमाणु माने हम और आप कोई भी वस्तु को पहले अगर कर लिया है तो हमारे पास एक प्रेसिडेंस है, पहले ऐसा हुआ था तब हम ऐसे अपना जो कार्य है वो करेंगे। लेकिन भगवान के लिए प्रिय श्रोतागण कोई प्रमाण है, निष्पाप है, भगवान में कोई पाप नहीं है
और मोक्ष रूप परम शांति को देने वाला वो भगवान है। ब्रह्मा, शंभु भगवान और शेष जी से निरंतर सेवित, यानी कि ये तीनों ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और शेष नाग जो होते हैं, तीनों भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा इत्यादि करते हैं। वेदों में ऐसा बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जी जानने योग्य है। कई लोग हैं इतिहास में आते हैं प्रिय श्रोतागण और अपना अपना दैनिक जीवन जो है बिता कर चल देते हैं और उसके बारे में हम बाद में कुछ यश इत्यादि गाते नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे नहीं। वेदों ने बताया कि जानने योग्य है भगवान श्री रामचंद्र जी, उसके बारे में जानो और उसके जीवन की चर्चा के बारे में जानो। सर्वव्यापक, हर जगह पर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी उपस्थित है, सभी जगह और सभी कुछ में। अंग्रेजी में इसको ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। सब जगह पर उपस्थित है भगवान श्री रामचंद्र जी। सभी देवताओं में सबसे बड़े भगवान श्री रामचंद्र जी और माया के माध्यम से मनुष्य रूप में दिखलाने वाले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा के खान, किसी अन्य की पीड़ा। प्रिय श्रोतागण, अगर हम और आप किसी अन्य व्यक्ति की पीड़ा को महसूस करें और मन में ऐसी इच्छा जागृत हो कि हम उनकी मदद करें, उसको करुणा जानना, और ये बहुत अच्छी बात है। हर एक व्यक्ति के हृदय में थोड़ा थोड़ा करुणा अवश्य होना चाहिए। और भगवान श्री रामचंद्र जी करुणा के खान है, करुणा का अंत नहीं है। 13वां, रघुकुल के श्रेष्ठ और 14वां प्रिय श्रोतागण, सभी राजाओं में शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी कहलाने वाले ऐसे जगदीश को मैं वंदना करता हूँ। इस रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी 14 शब्दों के माध्यम से संस्कृत में सुंदरकांड के शुरू में भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर स्तुति करते हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी का स्तुति हो गया, गोस्वामी तुलसीदास जी आगे बढ़ते हैं और हनुमान जी का परिचय देते हैं 6 शब्दों से, वो भी संस्कृत में। सबसे पहले कहते हैं अतुल बल के धाम, यानी कि कोई तुल्य नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। अतुल्य, इसका कोई तुल्य नहीं, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। उनका मुकाबला करने की, उनका सामना करने के योग्य कोई है नहीं। बल के माध्यम से हनुमान जी के बारे में कहते हैं। और उनका जो शरीर है ऐसा कि सोने की पर्वत के समान कांति है। अगर एक पहाड़ आपको दिख जाए और वो पहाड़ बड़ा है, हम और आप पहाड़ को देखेंगे, उसमें पेड़ होंगे, पत्थर होंगे, पशु पक्षी इत्यादि होंगे, लेकिन अगर वो पूरा पहाड़ प्रिय श्रोतागण पूरा सोने का दिखा तो कैसे चमकेगा। ऐसे तेज हनुमान जी के शरीर में प्रिय श्रोतागण है। और अगर एक वन है, यानी कि एक जंगल है और उस जंगल में प्रिय श्रोतागण कई राक्षस इत्यादि रहते हैं, तो हनुमान जी के पास इतनी शक्ति है कि वो दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप राक्षसों को जलाने वाले, उनके पास इतना शक्ति है। ज्ञानियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अर्घगण्य, यानी कि जितने भी ज्ञानी लोग हैं प्रिय श्रोतागण, संसार में जितने ज्ञानी लोग हैं और जितने ज्ञानी लोग पहले हुए, उसमें नंबर 1 नाम आता है और हनुमान जी का। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संपूर्ण गुणों के निधान, यानी कि गुण माने कोई निजी विशेषता। कई लोग सत्य यानी कि ट्रूथफुलनेस का धारा बनाकर अपना जीवन जो है वो निर्वाह करते हैं। कई लोग प्रेम से, देखिए बड़ा अच्छा से भैया लोग बात करिए, कोई करुणा हृदय में धारण करके अपना जीवन, कोई दया इत्यादि, ये सब प्रिय श्रोतागण अलग अलग गुण है। कोई सेवा करने की भावना में, समाज में जितना सेवा हो सके करो, तो ये अलग अलग गुण है प्रिय श्रोतागण, और जो हम और आप अपने जीवन में धारण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जितने गुण है संसार में प्रिय श्रोतागण, संपूर्ण गुणों के निधान हनुमान जी, उनके पास सभी गुण भरपूर रूप से हैं। और 6 नंबर पर आता है वानरों के स्वामी। और ऐसे 6 शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सुंदरकांड में प्रिय श्रोतागण संस्कृत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी को और उसके बाद में हनुमान जी का ध्यान दिया। सुंदरकांड की कथा हमने और आपने कई बार श्रवण किया, लेकिन ये तो भगवान की ही कृपा है और तुलसीदास जी की कृपा है कि इन उसी कथा को और उसी शब्दों को हम अलग अलग मोड़ से देख सकते हैं। हम और आप प्रिय श्रोतागण आज सुंदरकांड के शुरू की कथा करेंगे। और वास्तविक तौर पे सुंदरकांड एक यात्रा है, माने एक जर्नी है। जैसे आप सभी कोई तैयार हो करके अपने घर से यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं, वैसे प्रिय श्रोतागण सुंदरकांड हनुमान जी के लिए वो यात्रा था जो भारत छोड़ करके और जाते हैं माँ सीता का
मिलन करके और वापस भगवान श्री रामचंद्र जी को बताते हैं। वो एक यात्रा होता है और ये जो यात्रा है प्रिय श्रोतागण, हम और आप अपने दैनिक जीवन में रोज करते हैं। हनुमान जी प्रिय श्रोतागण 3 जो यात्रा की भावना लेकर अगर हम चले तो हनुमान जी 3 मुख्य रूप से यात्रा करते हैं। सर्वप्रथम कोई भी यात्रा हनुमान जी ने किया तो राम काज हेतु, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो काम है वो आगे चले, उनका जो कार्य है वो होता रहे, इस कारण से हनुमान जी उड़ान भरते हैं भारत से। दूसरा प्रिय श्रोतागण, प्रभु की प्रति जो सेवा है, भगवान श्री रामचंद्र जी चाहते हैं कि कहीं से पता लग जाए कि माँ सीता कहाँ है, और ये सेवा प्रिय श्रोतागण हनुमान जी करने के लिए निकले हैं। और तीसरा, माँ सीता जो है वो साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है और हनुमान जी जाकर के भक्ति स्वरूप माँ सीता जो है उसको मिलते हैं। तो 3, एक राम काज, दूसरा प्रभु के प्रति सेवा की जो भावना, और तीसरा भक्ति के रास्ते में आगे निकलना। आज प्रिय श्रोतागण, मान लो आप सभी कोई सुबह से सोच रहे हैं आ जाएंगे कथा में, शाम को तैयार होकर यहाँ पर पहुंचे, तो आप सभी कोई राम काज के लिए आए हैं, प्रभु के प्रति सेवा करने के लिए आए हैं, क्योंकि आप कानों से श्रवण करेंगे राम कथा और क्या करेंगे यहाँ पर इत्यादि आरती कीर्तन इत्यादि सब कुछ होगा, और इस माध्यम से हम और आप भी प्रिय श्रोतागण अपने अपने भक्ति के रास्ता में सभी कोई प्रिय श्रोतागण आगे बढ़ेंगे। तो इस रूप में वानर सेना जो है सुंदरकांड के शुरू में कहाँ पर होता है, भारत के समुद्र तट पर स्थिर है, और जांबवंत वहां पर हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि आपके पास कितनी कितनी शक्ति है। और जब हनुमान जी ने ये बात को सुना प्रिय श्रोतागण, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। वैसे शास्त्र बताते हैं कि अगर कोई आपकी बढ़ाई करे, आपकी प्रशंसा करे, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, तो मुड़ उठाए बदली भैया मुड़ झुकाए, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मुड़ उठाया और फूलते गए जैसे जैसे लोग बात करते हैं, तो ये हमारे और आपके हृदय में अभिमान जो है वो जागृत होगा, पेड़ रूप, और अभिमान प्रिय श्रोतागण बड़ा होगा। लेकिन हनुमान जी यहाँ पर सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। किस कारण से हनुमान जी को ये बात बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास इतनी शक्ति है, किस कारण से? क्योंकि वो जान जाते हैं कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी का जो कार्य है वो कर पाएंगे। इसमें उनकी निजी कार्य यानी कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ आता नहीं है। उनको खुशी इस बात की हुई कि उनकी जो खोई हुई शक्ति थी जिसके बारे में आप भूल गए थे, हनुमान जी ने आपको याद दिलाया, हनुमान जी, जांबवंत ने आपको याद दिलाया, हनुमान जी, और इसके माध्यम से मैं हनुमान जी क्या कर पाऊंगा, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो कार्य है और उसको कर पाऊंगा। ये बात हनुमान जी को हृदय में बहुत अच्छा लगा कि वो राम काज कर पाएंगे। जब लगी आवे सीते ही देखी। देखिए, जब हम और आप भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारे हृदय में एक अलग प्रकार की शक्ति और आत्मविश्वास जो कहते हैं, आत्मविश्वास माने कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम और आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। जब हनुमान जी को पता चला कि उनके पास इतनी शक्ति है कि वो राम काज करके वापस आ जाएंगे, तब उनके मुख से जो शब्द है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ में कहते हैं हनुमान जी, क्या कहते हैं? और बचे कुछ जो बानर वहां पर हैं उनसे कहते हैं, जब लगी आवे सीता देखा। अगर की बात नहीं है, आप सभी अगर और जब की अंतर तो जानते ना। अगर माने 50-50 होगा, जाएंगे आएंगे पता नहीं, लेकिन जब एकदम फुली कॉन्फिडेंस से कि हम जा करके आ जाएंगे, जब हम लौट के आएंगे। जब और अगर में अंतर है, आप सभी कोई जानते हैं ना। अगर आप अगर कहेंगे तो पता नहीं हो पाएगा या नहीं, लेकिन जब कहा इसका मतलब है 100% के कार्य हो जाएगा। हनुमान जी के मुख से शब्द निकलते हैं, जब लगी आवी सीते ही देखा। हम जब लौट कर आएंगे माँ सीता को देख करके, सब कोई साथ में मिल करके जाएंगे। और प्रिय श्रोतागण क्या करते, किस कारण से उनमें इतना आत्मविश्वास है, किस कारण से हनुमान जी में उतना आत्मविश्वास है? एक प्रिय श्रोतागण, जांबवंत ने उनको उनकी खोई हुई जो शक्ति है, जो भूल गए थे, उसके बारे में याद दिला दिया। दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चले वो हर्ष ही धीर रघुनाथा, यानी कि हृदय में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का जो ध्यान है उसको किया। यहाँ पर मान लो हनुमान जी हमें अगर कोई कार्य है उसकी सफलता के लिए क्या करते हैं, और एक फॉर्मूला या उपाय दे देते हैं। कहा जाता है कि आधा किया काम मत करो,
बूढ़े बुजुर्गों से आपने शायद सुना होगा ना, करे कोई भैया कुछ करो और दिल से करो, उसके अच्छा से करो। आप सभी ने शायद सुना होगा। तो हनुमान जी जब हृदय में ये बात मान लेते हैं प्रिय श्रोतागण कि हम राम काज को कर सकते हैं, तो सफलता के जो चांसेस है उसके हृदय में बढ़ जाता है। हम और आप अपने अपने दैनिक जीवन में अगर सफलता चाहते हैं तो सर्वप्रथम हनुमान जी यहाँ पर दर्शाते हैं, उनकी सोच में, उनकी वाणी में, उनकी जो कर्म में, जो कार्य करते हैं उसमें दिखलाते हैं। सर्वप्रथम जो भी कार्य हम करें अगर उसमें सफलता चाहे, सर्वप्रथम उस काम में विश्वास होना चाहिए कि हम ये कार्य कर लेंगे और ये काम करना उचित है। दूसरा, पूरा मन से प्रिय श्रोतागण जो कार्य है उसको करो, आधा दिया काम नहीं करो, पूरा मन से काम करो। तीसरा, पूरा ध्यान से और ध्यान लगा करके वो कार्य करो। और चौथा प्रिय श्रोतागण, भगवान का ध्यान लगा करके कार्य जो है उसको शुरू करो। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी क्या करते हैं, पूरे रूप से वो जान जाते हैं कि अब हम जाएंगे और लंका क्या करेंगे, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण वापस आएंगे भगवान श्री रामचंद्र जी की। सब करते हैं हनुमान जी, लेकिन ध्यान करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का। हृदय में जब ध्यान करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के, तब प्रिय श्रोतागण उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, वो सब कार्य कर सकते हैं। हम और आप अपने अपने दैनिक जीवन में भी चलें, जैसे हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके कार्य को शुरू करने से पहले भगवान को ध्यान करते हैं, उस रूप में हम और आप भी दैनिक जीवन में भगवान को ध्यान करके कोई भी कार्य करें, उसमें सफलता जो है अवश्य प्राप्त होगा। इन शब्दों के साथ में हमारा और आपका समय आता, चलिए प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की जो स्तुति है उस माध्यम से हम और आप भगवान का ध्यान करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भगवान भरन भव भय दारुणम नव कांज लोचन कांज मुख कर कांज पद कंठारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भगवान भरन भव भय दारुणम।
इस रूप में प्रेष होता है भारत से और हनुमान जी क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं। अब किस गति, किस स्पीड के माध्यम से, किस स्पीड के साथ में हनुमान जी उड़े, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। लेकिन अगर हम और आप प्रेष होता गए इसमें थोड़ा विचार गोष्ठी करें तो ये बात सत्य है कि हनुमान जी के गुरु थे सूर्य भगवान। ये बात आप सभी को जानते होंगे। और शिक्षा लिया हनुमान जी ने सूर्य देव से। ये तो शास्त्र भी बताता है और ये जो विज्ञान है माने साइंस है, नासा इत्यादि है, आजकल तो काफी इजी है, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको पता लगा कि शायद कुछ गलत है तो आप अपने भैया डॉक्टर गूगल से चेक कर लेना। डॉक्टर गूगल नहीं तो चैट जीपीटी में चल वो भी है, साधन है सभी। और सूर्य भगवान प्रेष होता है चलते हैं 280 किलोमीटर पर सेकंड। सोचने वाली बात है, सूर्य भगवान जब चलते हैं 230 किलोमीटर पे सेकंड पे चलते हैं। और इस स्पीड अगर हम जानना चाहें कि कितना लंबा दौड़ है तो इस स्पीड में प्रेष होता है ओकलैंड से वेलिंगटन उस स्पीड का रास्ता 3 सेकंड का होगा। 3 सेकंड्स में हमारा उस स्पीड में 230 किलोमीटर पर सेकंड में ओकलैंड से वेलिंगटन जो है वो पहुंच सकते हैं। अब भारत और लंका के बीच का जो रास्ता है प्रेष होता है मानस बताती है कि 100 योजन का है। एक योजन है 13 किलोमीटर एक योजन। तो 1300 यानी कि 1300 किलोमीटर का जो रास्ता है जो हनुमान जी को जाना है, अगर मैक्सिमम स्पीड पर गए प्रेष होता गया माने कि 230 किलोमीटर पर सेकंड पर, तो आपको मैच करने की आवश्यकता नहीं है, हम करके लाए आपके लिए। तो अगर वो मैक्सिमम स्पीड पर जाए जिस स्पीड में प्रेष होता गया, और हनुमान जी ने अपनी जो दीक्षा है सूर्य भगवान से लिया था, क्योंकि सूर्य भगवान ने उनसे बताया था हम रुकेंगे नहीं। आप हमसे शिक्षा चाहते हैं ये बात ठीक है, लेकिन आपके लिए हम रुक नहीं सकते। आपको हमारी जो गति है वो साथ साथ मिला करके और उड़ान भरना होगा और तब हम आपको शिक्षा दीक्षा इत्यादि देंगे। तो उस स्पीड में प्रेष होता गया। ये तो लगभग 5 सेकंड का रास्ता था, ये मैक्सिमम था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके बारे में लिखा नहीं कि कितना स्पीड में जा सकती है। कहने का भाव ये प्रेष होता गया कि कम से कम, और हनुमान जी और जितना तेज सूर्य जाते हैं उतना तेज तक उड़ सकते थे। और आगे बढ़ते हैं हनुमान जी। जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक होए श्रमहारी। जल निधि प्रेष होता गया किसको कहा गया है? जल निधि और समुद्र के देवता यानी कि वरुण देव को कहा गया है। उन्होंने सोचा कि किसी न किसी रूप से हम राम काज में सहायता प्रदान करें। और कैसे? जल निधि यानी कि वरुण देव ने जाकर के मैनाक पर्वत से बोला कि आप उठो और हनुमान जी को क्या करो, थोड़ा विश्राम करने का, रेस्ट करने का जो समय है और जो जगह है वो प्रदान कर दो। तो मैनाक पर्वत के पास पंख थे, पहाड़ था लेकिन पंख थे, इस कारण से वो ऊपर उठ के आया। लेकिन प्रेष होता गया वरुण देव यानी कि जो समुद्र के देवता हैं, उन्होंने किस कारण से सोचा कि चलो हम हनुमान जी की मदद करें। और क्यों उन्होंने जाकर मैनाक पर्वत से बोला भैया उठो? देखिए शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के एक पूर्वज थे, उनका नाम था राजा सगर। दशरथ राजा उसके ऊपर चलते चलते बीच में एक राजा भगीरथ के समय बीच में एक राजा सगर भी आता है। तो ये तो ऐतिहासिक कथा है, मानस में भी आई है कि इन्हीं के पीढ़ी यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जो पीढ़ी है उन्होंने बहुत भारी तपस्या किया ताकि जो गंगा माँ है वो पृथ्वी पर आए। ये तो मानस भी बताती है। राजा सगर के पास 60,000 सन थे। अभी नहीं पूछना भैया उसके पास कितनी पत्नियां थी, ये बात नहीं पूछना, लेकिन 60,000 उनके पास थे। और ऐसा हुआ राजा सगर ने क्या किया, ये संकल्प लिया कि हम 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। 100 अश्वमेध यज्ञ को पूर्ति करने के लिए 100 यानी कि 100 सफेद घोड़ा, व्हाइट हॉर्सेस की आवश्यकता है। शास्त्र ये बात बताती है कि कोई भी अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो वो इंद्र भगवान के आसन पर जाकर बैठ सकता है।
तो राजा सगर गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते जाते हैं, नंबर 99 पे पहुंच गए। इंद्र भगवान ने सोचा अगर ये 100 कंप्लीट कर ली तो हमें अपन स्थान छोड़े पड़ी, राजा सगर आए के इंद्र आसन पर बैठ जाए। क्या करते हैं, आखिरी जो घोड़ा था इंद्र भगवान चुरा लेते हैं, चुरा कर लेकर चल देते हैं। तो घोड़ा तो कभी नहीं मिला। और ना प्रिय श्रोतागण राजा सगर का जो मनोरथ था कि 100 अश्वमेध करें, यज्ञ करें, वो पूर्ति भी नहीं हुआ। लेकिन उस घोड़ा को खोजते खोजते प्रिय श्रोतागण 60,000 सन जो थे, जो पुत्र थे राजा सगर के, पृथ्वी खोद डालते हैं। बोले आसमान में तो है नहीं, तो नीचे पृथ्वी पर होगा। पृथ्वी पर नहीं मिलते, पृथ्वी खोदते खोदते और इतना बड़ा, इतना ज्यादा गड्ढा कर देते हैं कि जब वर्षा होता है तो वही प्रिय श्रोतागण समुद्र जाकर बाद में बनता है। ये बात शास्त्र बताती है। तो समुद्र देव यानी कि वरुण देव जानते हैं कि इसी भगवान श्री रामचंद्र जी के जो पूर्वज थे राजा सगर के पुत्रों के माध्यम से अब मेरा निर्माण हुआ, यानी कि इतना पानी यहाँ पर हुआ और मुझे ये सुंदर गति प्राप्त हुआ कि मैं वरुण देव के रूप में और जो समुद्र है उसका देवता बनूं। इस कारण से और वरुण देव जाते हैं किसके पास, मैनाक पर्वत के पास। बोले जाओ। हनुमान जी देखे सोना के पर्वत प्रिय श्रोतागण उठा, और मैनाक पर्वत भारत और लंका के लगभग बीचों बीच में 100 कोस का रास्ता है, बीचों बीच में 50 कोस में लगभग थे। और उठे, हनुमान जी ने उनको स्पर्श किया और उनसे कहा कि राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। जब तक हम भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य खत्म नहीं कर लेते तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। और प्रिय श्रोतागण यहाँ पर बड़ा सुंदर सीख मिलता है। लेकिन उससे पहले ही बात बताओ, कितने लोग नींदी किए भैया, हम ये बना उठा ली। कितने लोग पढ़े स्वामी विवेकानंद कॉलेज, धन्य हो। स्वामी विवेकानंद कॉलेज के मोटो किसी को याद है? Rise, awake, till you reach the goal. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. आप सोचते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने अपने और माने मनोरथ रूपी और उसको स्कूल का मोटो दे दिया, लेकिन वास्तविक तौर पे प्रिय श्रोतागण ये संस्कृत में एक वाक्य आता है जो कथा उपनिषद से निकलता है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण वही बात स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि जागो हिंदी में और उठो और रुको मत, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति जो कार्य के लिए हम और आप निकले हैं जब तक वो पूर्ति हो जाए तब तक चलते रहो, जितना हो सके चलते रहो। जागो उठो, अगर आप सोए हुए हो तो जग जाओ, अगर आप बैठे हुए हो तो उठ जाओ, और प्रिय श्रोतागण अगर आप खड़े हुए हो तो रुको मत, चलते रहो जब तक और हमारा और आपका लक्ष्य जो है वो प्राप्त नहीं हो जाता। इस रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी क्या करते हैं, मैनाक पर्वत को स्पर्श कर देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, आपने सहायता के लिए ओफा तो किया। और हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, हम और आप रामचरितमानस में आगे बढ़े। बोलिए सियावरे रामचंद्र की। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा
कुमारा राम काज कर फिर मैं आओ सीता की सुध कबो सुनाओ कर कर सुतगन आओ करे रामायण की कथा सुने राम काज सब कराओ राम काज सब कराओ तुम कल सूझ निधान हो आदित्य दैसुर साचने आदित्य दैसुर साचने हर्ष चले हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। हनुमान जी वहां से आगे बढ़े तो देवताओं ने सोचा कि हनुमान जी की परीक्षा ले ली। अच्छा, देवताओं ने किस कारण से सोचा? हम और आप कभी कभी शायद ये कथा में सुना होगा भैया, हनुमान जी के रास्ते में बाधा के रूप में और सुरसा को भेजा देवताओं ने, माने कि उनका जो रास्ता है रोकने की कोशिश किया, लेकिन वास्तविक तौर पे और देवताओं ने परीक्षा हेतु भेजा था, यानी कि टेस्टिंग करने के लिए भेजा था। अच्छा, किस कारण से परीक्षा हेतु प्रिय श्रोतागण भेजा? हनुमान जी की परीक्षा यानी कि उनका एग्जामिनेशन लेने की क्या आवश्यकता है? प्रिय श्रोतागण, देवता लोग ये बात जानते थे कि रावण कितना शक्तिशाली है। हाँ? देवता लोग एक और ये बात जानते हैं कि जो शंकर भगवान के अवतार हैं वो है हनुमान जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात वो ये भी जानते थे कि जो रावण है कितना शक्तिशाली। देवताओं ने सोचा कि चलो हम हनुमान जी की परीक्षा ले, इस हेतु से कि अगर उसमें कुछ कमी पता लगे परीक्षा में टेस्ट करते ना, तो अगर साल के शुरू से कोई विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो 100 मारते रहे, हर एक एग्जाम में 100 मारेगा तो आप जान जाएंगे कि अंत में प्रिय श्रोतागण वो 100 ही मारेगा। लेकिन कैसे कभी कभी बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि साल भर में और हर एग्जाम में वही जो स्टूडेंट है वो 100% मार्क जो है वो लेकर आए। तो देवताओं ने ऐसा सोचा कि चलो अगर हनुमान जी को किसी रूप से हम सहायता कर पाए परीक्षा हेतु, तो हम उनको प्रिय श्रोतागण और जो सहायता उसको प्रदान कर पाएंगे। हम जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय फॉर्म 6 का एग्जाम था, पीजी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, है ना, वो फॉर्म 6 के अंत में आता था। तो वो तो माने नेशनल एग्जाम है और सभी कोई एक ही बार और एक ही जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर साल के अंत में करते थे। लेकिन मास्टर टीचर प्रिय श्रोतागण साल के शुरू से कभी कभी तो माने अगर आप स्कूल जाओगे, हमारे स्कूल में ऐसा था भैया फर्स्ट वीक से एग्जाम चले लगे, है ना, साल के अंत में एग्जाम है जो FSLC था। लेकिन क्या होता था कि मास्टर टीचर प्रिय श्रोतागण और हर महीना हर एक स्कूल टीम में एंड ऑफ टीम एग्जाम देते थे। क्यों प्रिय श्रोतागण? हमें और आपको तैयार करने के लिए, ताकि जो मेन एग्जाम जब आए तब क्या हो सके उसमें हम सफलता प्राप्त करें। इस रूप में देवताओं ने सोचा कि चलो हनुमान जी को रावण के सामना करने से पहले इनकी थोड़ा परीक्षा ले ले, और कुछ ना कुछ अगर हम अपनी तरफ से हनुमान जी के प्रति कुछ कर पाए या कुछ बता पाए तो हम वो कार्य कर लेंगे। सुरसा आई और कहती है कि हम देवताओं ने भेजा है आपको खाने के लिए। हनुमान जी बड़ा सुंदर बात कहते हैं, सर्वप्रथम उनको माता कहकर संबोधित करते हैं। दूसरा प्रिय श्रोतागण क्या कहते हैं कि राम काज करके, माने कि माँ सीता की सुधि लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को बता करके आपके पास हम वापस आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है, ये कार्य करेंगे वो कार्य करेंगे। सीता की सुधि भी भगवान श्री रामचंद्र जी को भी बता दिया, उसके बाद में हम आ करके और आप हमें खा लेना। ये बात क्या दर्शाती है प्रिय श्रोतागण कि हनुमान जी को मृत्यु से कोई भय नहीं है, डर नहीं है। कह दिया उन्होंने मुख से कि आएंगे वापस, आप हमें खा लेना, कोई चिंता नहीं, लेकिन हमें आप अभी राम काज करने दो। हृदय में अगर शंका है हनुमान जी का कि राम काज के लिए निकले हैं, अगर सुरसा अब भी हमें खाए तब न माँ सीता की सुधि मिलेगी, न भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हमें प्राप्त होंगे। कम से कम
अंत समय में भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हमें प्राप्त हो जाए और आएंगे। मुख से तो कह दिया कि आएंगे, आप हमें खा लेना। सुरसा बोले नहीं, बोले भूख आज लगा है, पता नहीं आप कब लौटोगे। तो प्रिय श्रोतागण, जब हनुमान जी कहते हैं लोग कि सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण हम और आप कोई कार्य करें और किसी से अगर कुछ कार्य कराना है तो उसको मार पीट के नहीं कराओ, सबसे पहले बातचीत से ना। अगर भैया बातचीत से मान गए तो कितना अच्छा बात है, पहले बातचीत से। इसके मतलब नहीं कि बाद में मारे लगना, ये बात नहीं है, लेकिन शुरू करो भैया बातचीत से कि कोई ना कोई कार्य जो है वो सिद्धि हो जाए। तो हनुमान जी सुंदर रूप से उनसे मनाते हैं, लेकिन जब सुरसा नहीं मानती है तब हनुमान जी कहते हैं अच्छा भैया मुख खोलो। तो सुरसा प्रिय श्रोतागण बड़ा मुख जो है उसको खोलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके बारे में तो लिखा नहीं, लेकिन उड़ान भरने के लिए हनुमान जी क्या करते हैं, अपना जो रूप है उसको बड़ा कर लेते हैं। आकार जो है, अपना शरीर जो है उसको बिल्कुल और बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर प्रिय श्रोतागण जितना जितना सुरसा प्रिय श्रोतागण अपना मुख बड़ा खोलते हैं, वैसे वैसे हनुमान जी क्या करते हैं, अपना शरीर के जो आकार है, सुरसा ऐसे खोले, हनुमान जी ऐसे जाए। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण अंत समय क्या हुआ, सुरसा का मुख जो है वो 100 योजन का खुला। अनुमान लगाए उसका जो मुख है 1300 किलोमीटर वाइड खुला, खाली मुंह। तो हनुमान जी आप सोचो कितना लंबा हुए होंगे, जितना बड़ा हनुमान जी हुए उतना बड़ा सुरसा मुख खोले। कंपटीशन काफी देर तक चलता रहा। अब हनुमान जी ने सोचा इतना बड़ा अगर सुरसा का मुख हो गया तो 1300 किलोमीटर यानी कि 100 योजन भारत और लंका का जो दूरी है, ऐसा अब सुरसा का जो मुख है एक बगल भारत छूता है और दूसरा बगल लंका छूता है। हनुमान जी ने सोचा थोड़ा और अगर मुख बड़ा करी, उसके एक बगल मुख जय भगवान श्री रामचंद्र जी के पास, दूसरा भैया रावण के पास चल गई, है ना। अभी तो समुद्र के तट पर है, बीच पे है, लेकिन और थोड़ा बड़ा खोली तो इधर भगवान राम और उधर रावण के पास चल गई, तो सबको पता लग जाएगा क्या हो रहा है। और इस रूप से प्रिय श्रोतागण अब हनुमान जी यहाँ पर क्या करते हैं, बुद्धि जो है वो इस्तेमाल करते हैं। देखिए देवता लोग 4 वस्तु, गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर चौपाई माध्यम बताती है, 4 वस्तु टेस्ट करने के लिए और सुरसा को भेजते हैं। सर्वप्रथम विवेक, कितना विवेक है हनुमान जी के पास, किस रूप से वो बातचीत इत्यादि करते, सही गलत का पहचान और अपना लक्ष्य है, कैसे वो छोड़ते नहीं। दूसरा बुद्धि, इंटेलिजेंस, और कितना स्मार्ट है हनुमान जी, ये टेस्ट करने के लिए। तीसरा प्रिय श्रोतागण और कितना फुर्ती, यानी कि कितना चरफर है ना। ये बड़ा होना और फिर जल्दी से प्रिय श्रोतागण छोटा हो जाना, ये बुद्धि के और रूप से और फुर्ती इस्तेमाल करके, यानी कि चरफर रूप से हनुमान जी करते हैं। और कितना बल है, ये 4 वस्तु प्रिय श्रोतागण, यानी कि बल, विवेक, बुद्धि और फुर्ती, ऐसे परीक्षा लेने के लिए देवता लोग क्या करते हैं, सुरसा को भेजते हैं। तो हनुमान जी अपना रूप जल्दी से छोटा करते हैं और सुरसा के मुख पर प्रिय श्रोतागण प्रवेश करते हैं और छोटे रूप बना करके सुरसा के मुख अंदर जा करके और क्या करते हैं, उनके अंदर के जो अंग होते हैं, माने इंटरनल ऑर्गन्स का वोल टुआ करते हैं। बड़ा मुख है तो पेट भी बड़ा होगा ना, तो जा करके उसका वोल टुआ करके और हनुमान जी प्रिय श्रोतागण बाहर निकल के आराम से घूम घाम के आकर के हाथ जोड़कर खड़े रही, सुरसा के मुख बंद नहीं रहे। कहा जाता है कि भैया जितना बड़ा मुख रही उतने देरी लगी बंद होते ना, आपने कहावत सुना होगा। अब ये तो बताती है, कथा बतलाती है कि हनुमान जी अंदर पूरा टुआ करके आकर बाहर खड़े हो गए और सुरसा भी अपन मुख बंद करे। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े इंतजार करते हैं, सुरसा के मुख बंद है। बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रिय श्रोतागण सीख हमें ये मिलता है कि भले सुरसा को पराजित कर दिया, माने अंदर गए, अब बेचारी मुख नहीं बंद कर नहीं पाई, तो हनुमान जी का इसमें क्या कसूर। वापस खड़ा होकर के फिर भी हनुमान जी नतमस्तक है। और यहाँ पर हनुमान जी हमें ये बात बताते हैं कि अपने जो शत्रु है भले उनसे जीत जाओ, लेकिन उनको आदर से सम्मान इत्यादि प्रिय श्रोतागण करो। जैसे हनुमान जी निकले और नमस्कार करके हाथ जोड़कर खड़े, सुरसा की अभी भी उसके मुख बंद हुए। लेकिन भले किसी को परास्त कर लो और किसी से जीत जाओ, लेकिन प्रिय श्रोतागण अपने जो शत्रु है फिर भी उनको आदर करो। ये बात यहाँ पर हनुमान जी बताते हैं। सुरसा के मुख बंद रहे, अपन रूप छोटा करीस, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण सुरसा बहुत सुंदर रूप से और
हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं, राम काज सब करे हूं सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी ने सोचा, प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो एक कार्य दिया था, माँ सीता की सुधी है उसको खोज करके लेकर आओ। सुरसा जिसको देवताओं ने भेजा है अपने मुख से कहती है राम काज सब करो। माने एक कार्य नहीं है, इसके बाद में हनुमान जी कई और राम काज करेंगे। ये देवताओं ने सुरसा के माध्यम से हनुमान जी को बतलाया। हनुमान जी के कानों में गए, सब भगवान के राम करियो एक नहीं सो हर्ष चले हनुमान। तब प्रिय श्रोतागण और हृदय में बहुत हर्षित हुए, माने कि बहुत खुशी हुए इस रूप में। और हनुमान जी प्रिय श्रोतागण आगे बढ़ते हैं और समुद्र में जो उनका आखिरी माने विघन प्राप्त होता है वो सिंहिका नाम के रूप में आता है। ये तो एक राक्षसी थी जिसको रावण ने पानी में स्थिर किया। और इसकी विशेषता क्या थी कि जो भी ऊपर अगर उड़े तो उसको प्रिय श्रोतागण परछाई पकड़ ले। तंत्र विद्या के माध्यम से उनकी परछाई जब पानी पे पड़ती है, परछाई पकड़ ले और जैसे हम और आप जो पतंग है काइट ना खींची और रस्सी जब खींची तो पतंग नीचे आई, इस रूप में प्रिय श्रोतागण परछाई पकड़ के खींचे। हनुमान जी को उड़ते देखा, परछाई पकड़ा खींचा, बोले बहुत बड़ा चिड़िया आज मैं पकड़ के आई से। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी क्या करते हैं, जितना तेजी से हो सके और उड़कर आकर के सिंहिका से बातचीत इत्यादि नहीं करते, उनका तुरंत विध्वंस कर देते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की चौपाई के माध्यम से आगे बढ़े। मंगल भवन मंगल हारी बाबा हो तो मंगल भवन मंगल हारी बाबा हो तो और इस रूप में धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी लंका पहुंचे और लंका पहुंच करके सुबेल पर्वत के ऊपर स्थिर यानी कि चढ़ करके और भली भांति दिन में और लंका की जो दृश्य उसको देखते हैं। और जहां देखते वहीं पर सिपाही 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 यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं और रावण की जो सेना होती है, सभी ओर उनको लंका के नगर में देखते हैं। क्योंकि देखिए रावण माँ सीता को हर के यानी कि चोरी करके लेकर आया है और
अब रावण भी काफी डरा हुआ है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कार्य किया है। इस कारण से और लंका में सेना इत्यादि बहुत ज्यादा, दिन में देखे हनुमान जी तो सभी ओर सेना ही सेना देखते हैं और इनका जो कार्य है सेना से उलझना नहीं है। हनुमान जी का कार्य सेना से उलझना नहीं है, उनसे युद्ध नहीं करना, माँ सीता की खोज लगा करके वापस जाना है। इस कार्य में बुद्धि इस्तेमाल करके हनुमान जी रात्रि का इंतजार करते हैं। और प्रिय श्रोतागण, रात्रि में छोटा मशक, मच्छर जितना छोटा होता है, मच्छर नहीं बने है, जितना छोटा मच्छर होता है उतना रूप प्रिय श्रोतागण अपना जो रूप है उतना छोटा करते हैं हनुमान जी अपना रूप में, लेकिन छोटा। और प्रिय श्रोतागण लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में जब प्रवेश करते हैं तब प्रिय श्रोतागण नरहरि गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पर शब्द इस्तेमाल करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान उन्होंने किया। लंका में घुस रहे लघु रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान उन्होंने किया। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि से प्रिय श्रोतागण लंकनी जो रावण के द्वारपाल होती है, छोटे से हनुमान जी को देख लेती। हमारा आप सोचे हनुमान जी तो चुपके से घुसना चाहते थे, लेकिन कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से और लंकनी ने हनुमान जी को देख लिया। कभी हम और आप ऐसा ना सोचे, ना कह पाए कि हनुमान जी एक चोर के रूप में लंका में घुसे, बिना लंकनी से बात किए, बिना लंकनी से अनुमति लिए, बिना लंकनी के आशीर्वाद लिए अगर हनुमान जी लंका में प्रवेश कर देते तो भैया चोर होने का धब्बा और हनुमान जी के ऊपर लग जाता। क्योंकि हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को याद किया घुसने से पहले, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई हनुमान जी के ऊपर और लंकनी ने उसको देख लिया। लंकनी ने कहा कि चोरों की भांति तुम क्यों घुस रहे हो, और ताकि शोर ना हो और भी जो द्वारपाल है उनको पता ना चले, हनुमान जी जल्दी से एक घुसा मारते हैं और बल का प्रयोग यहां पर हनुमान जी करते। देखिए सिंहिका को बिना बात किए मार दिया, लंकनी को उतना ही बल से शक्ति से मारा कि प्रिय श्रोतागण वो पृथ्वी पर गिर जाती है, बेहोश नहीं होती है और उनका राम नाम सत्य भी नहीं होता, माने उनका मृत्यु नहीं होता। इतना ही मारते हैं कि नीचे गिर जाते हैं। लंकनी जब प्रिय श्रोतागण घूसा लगता है और मुख से जब खून इत्यादि चूने लगता है, तब उनको ये बात ध्यान हुआ कि ब्रह्मा जी ने उनको बताया था, कभी अगर कोई कपि यानी कि बानर आपको मारे और आप गिर जाए, समझ लेना राक्षस कुल का जो अंत है वो निकट है और उसको आप प्रभु का दूत मानना और उनकी सहायता जो है उसको करना। लंकनी प्रिय श्रोतागण यहाँ पर क्या करते हैं, दो मुख्य बातें यहाँ पर, वैसे तो कई बातें हैं लेकिन दो मुख्य बातें प्रिय श्रोतागण। एक वो हनुमान जी को और हनुमान जी को अनुमति देते, परमिशन देते। लंकनी अपने मुख से कहते, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, कि आप जाओ और नगर के अंदर जाओ और अपना जो कार्य है, काज जो है उसको करो और अपने हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी को धारण करो। हमारे और आपके लिए सुंदर सीख है, कोई भी नगर में अगर हम जाएं प्रिय श्रोतागण, प्रवेश करने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान हम करें। यही बात यहाँ की कथा हमें बतलाती है। तब जिस कारण से हम नगर में जा रहे हैं वो कार्य की सिद्धि सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण होगा। तो ये एक प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं सुंदर रूप से, और हनुमान जी को अनुमति देते, परमिशन देते, बोले तुम जाओ और अपना जो सब कार्य जो है वो संपूर्ण रूप से करो। और दूसरा प्रिय श्रोतागण, राक्षस तब तक राक्षस होता है जब तक उनका सामना कोई संत या कोई बुद्धि ठीक करने वाला नहीं प्राप्त होता, तब तक वो राक्षस रहे। लंकिनी के देखो एक घुसा लगा और प्रिय श्रोतागण उनकी बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वो कहते हैं कि आपको हमने मिला और ऐसा लगा कि साक्षात भगवान हमें मिले और सुंदर संत कह करके प्रिय श्रोतागण और हनुमान जी को संबोधित किया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तुले न ताहि सकल मिली सो सुख लो सत्संग। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोले स्वर्ग के सुख जो है वो हमें प्राप्त हो जाए, अपवर्ग
भगवान विष्णु के परम धाम है, वहां पर रहने का स्थान जो है वो भी प्राप्त हो जाए। अगर तराजू है यानी स्केल्स है, वेट स्केल्स आप जानते हैं आजकल तो भैया सब चीज डिजिटल है ना, डिजिटल स्केल उसके ऊपर खड़ा हो जाइए, बाथरूम में वजह रखी हो लेकिन कभी यूज नहीं करी हो ना, ऐसे ऐसे स्केल होता है। पुराने जमाने में वो तराजू था, तो उनके पास भारत में अभी भी है, वो मेटल का होता और इधर एक और उधर एक 1 kg वेट, तो अगर आप 1 किलो भिंडी मांगिए तो इधर 1 किलो भिंडी रखी, ऐसे ऐसे नाप करके देती है। और यहाँ पर प्रिय श्रोता का लंकिनी कहती है कि तराजू अगर है, स्केल्स है, तो उसमें कितना भी सुख इत्यादि प्राप्त धर दो और स्वर्ग का सुख दे दो, भगवान विष्णु के परम धाम अगर प्राप्त हो जाए वहां पर प्रिय श्रोतागण वो भी सुख जो है वो सब मिला करके एक बगल धर दो और लव निमिष यानी कि थोड़े देर लव सत्संग एक क्षण के लिए भी अगर संतों का संग जो है वो प्राप्त हो जाए प्रिय श्रोतागण, तो वो तराजू जो है सत्संग का नीचे हो जाता है, जितना सुख आप सोचिए ऐसे ऊपर हो जाता है। ये सत्संग की महिमा है। और प्रिय श्रोतागण किसने कहा? लंकनी ने कहा। भगवान श्री रामचंद्र जी को तो उन्होंने कभी मिला नहीं, लेकिन ये सत्संग का प्रभाव है। हनुमान जी जब उनसे मिले तो उनकी बुद्धि में इतना परिवर्तन हुआ प्रिय श्रोतागण कि ऐसे सुंदर शब्द और ज्ञान जो है उनके मुख से निकले। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण लंकनी ने अनुमति दिया, आशीर्वाद दिया और हनुमान जी से कहा कि आप प्रवेश करो, ताकि हम और आप कभी हनुमान जी को चोर नहीं के कि चुप्पे चुप्पे चोरी चोरी भैया लंका में घुसा रहा, कभी नहीं। उनको ये अनुमति प्राप्त हुआ, परमिशन मिला, तुम जाओ और राम काज जो है प्रिय श्रोतागण करो। द्वारपाल थी लंकनी ना, द्वारे पे थी, कौन आए अंदर कौन नहीं जाए अंदर ये लंकनी तय करती थी। और उन्होंने कहा हनुमान जी से तुम अंदर जाओ। इस रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी जो है प्रवेश करते हैं। मंदिर मंदिर कर प्रतिशोधा। ये तो बड़ा विचित्र बात है कि लंका में जो राक्षस थे वो राक्षस तो थे, लेकिन उनका जो घर है दिखने में और मंदिर जैसा दिखता था, बाहर से मंदिर। हाँ, बाहर से देखियो हर एक राक्षस के घर मंदिर रहा। तब हनुमान जी सोचे अच्छा इसमें है, अच्छा उसमें है, और रात भर बेचारा घूम घूम कर हर एक मंदिर है ना। अब बाहर से अगर मंदिर है दिखने में तो सोचती है कि माँ सीता शायद इसमें होगी या उसमें होगी, तो हर एक घर में प्रिय श्रोतागण अंदर प्रवेश करके और खोजते हैं माँ सीता को कि कहाँ पर है, क्योंकि संपाति ने बताया था कि वो अशोक वाटिका में बैठी है, लेकिन ये रात्रि का समय। तो हनुमान जी ने सोचा रात के कौन भैया वन में रहे, और यहाँ पर इतने ज्यादा घर है, शायद माँ सीता किसी न किसी कोई घर में होगी। मंदिर है और माँ सीता को ये अच्छा लगा हुआ होगा कि वो मंदिर में जाकर रहे। तो हर एक घर में जब घुसते हैं बाहर से मंदिर, अंदर से मंदिर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी बारीकी से शब्द इस्तेमाल करते हैं। हर एक राक्षस के घर को प्रिय श्रोतागण उन्होंने मंदिर कहा, बाहर से दिखने में मंदिर, भीतर से मंदिर नहीं था। और जब हनुमान जी पहुंचे विभीषण के घर पे, उनके घर के लिए मंदिर शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उनके घर के लिए भवन शब्द प्रिय श्रोतागण इस्तेमाल किया। अंतिम चौपाई में इसका अंतर हम श्रवण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय श्रेष्ठ चांद की जय, रामायण महाराज की जय, सनातन धर्म की जय जय बोलो। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इस रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राक्षसों के घर को मंदिर कहा और प्रिय श्रोतागण जो विभीषण के घर है उसको उन्होंने भवन कहा। अंतर क्या प्रिय श्रोतागण? राक्षसों के घर को मंदिर कहा, विभीषण के घर को भवन कहा। जहाँ भगवान है यानी घर है और उनमें अलग से मंदिर बना हुआ था। एक भवन था विभीषण का और उसी आंगन में भगवान का सुंदर मंदिर उन्होंने बनाकर गुप्त रूप से रखा था ताकि रावण को पता नहीं चले। प्रिय श्रोतागण, भगवान के भक्त जहाँ रहते हैं उस घर को हम भवन बोलते हैं। जहाँ पर भगवान रहते हैं उसको हम मंदिर कहते हैं, लेकिन जहाँ पे भगवान के भक्त रहते हैं उसको हम भवन कहते हैं। घर के द्वार पर यानी कि विभीषण के घर पे द्वार पर धनुष बाण का चिन्ह जो है वो लगा हुआ था। कई लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह, उनके पादुकाएं इत्यादि लगाते हैं, कोई ओम इत्यादि अलंकित करता है। और यहाँ पर विभीषण प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, सुंदर धनुष बाण जो है पिक्चर में जैसे हम ड्रॉ करते हैं धनुष एक बाण, अपने द्वार पर उन्होंने धनुष बाण को बना करके रखा था। मानो यूं कि जैसे इस धनुष बाण के माध्यम से और भगवान श्री रामचंद्र जी अपने शत्रुओं का नाश करते हैं और इसी धनुष बाण की सहायता से आप हमारी और हमारे जो आंगन है घर इत्यादि की सहायता इत्यादि को करो। इस रूप में और धनुष बाण का सुंदर अलंकार जो था वो विभीषण के दरवाजे पर था। आगे प्रिय श्रोतागण हरी हरी यानी कि हमेशा नया नवीन होने वाला तुलसी के पौधा प्रिय श्रोतागण ये भवन है जहाँ पर भगवान के भक्त रहते हैं। एक तो द्वारी पे धनुष बाण और फिर प्रिय श्रोतागण क्या होता है जब आगे देखते हैं तो उस आंगन में उनके तुलसी के सुंदर सुंदर पौधे जो वहां पर उसको मिले। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी जब ये सब वस्तु देखते हैं तब फिर तीसरा बात जो हनुमान जी को पता चल गया कि ये कोई भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त के घर से आवाज निकलता है भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम। अभी तक जितने जितने मंदिर में गए हनुमान जी, बहरे से तो देखिए मंदिर है लेकिन भीतर मंदिर नहीं था, लेकिन यहाँ पर जब भवन में आते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के धनुष बाण देखे द्वार पे तुलसी का पौधा और अंदर से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम का उच्चारण हो रहा है। और एक को मंदिर में गए राक्षसों के वहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम जो है वो नहीं निकल रहा था। ये एक भवन में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम उच्चारण हो रहा था। और कौन थे? विभीषण जो रावण के भाई थे। राम राम कहकर प्रिय श्रोतागण वो जागते हैं। बड़ा सुंदर सीख हमें और आपको मिलता है। प्रथम जब उठे सुबह तो प्रिय श्रोतागण राम राम बोल करके उठे। भले आप अकेले सो रहे होंगे या किसी के साथ में है, इसका चिंता नहीं करो कि हमने और आपने राम राम बोला भैया कोई लौट के राम राम बोले। हमारा और आपका कर्तव्य बनता है अपने कल्याण के लिए प्रिय श्रोतागण राम राम बोले। अब कोई बोले नहीं बोले तो दूसरा बात है। कभी काल अगर अकेले सोई हो तो इसके मतलब नहीं है कि आज हम राम राम नहीं बोले, बगल में कोई है नहीं ना। हाँ? लेकिन सुबह उठो तो प्रिय श्रोतागण मन में और मुख से सुंदर रूप से भगवान श्री राम का नाम जो है उसको उच्चारण करो। विभीषण ये हमें बड़ा सुंदर सीख यहाँ पर देते हैं। हनुमान जी ने इन सब जो वस्तुएं हैं उनको देखा, तुलसी का पौधा, धनुष बाण और जो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है वो निकल रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया सज्जन, बचे कुचे राक्षस, अनगिनत योद्धा देखे जो मंदिर में थे लेकिन इस भवन में जो रहते हैं उनको सज्जन कह करके यानी कि भगवान के भक्त कह करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर रूप से संबोधित किया। विभीषण जागे और प्रिय श्रोतागण आए और हनुमान जी से मिलते हैं। और हनुमान जी प्रिय श्रोतागण विप्र रूप में क्या करते हैं, सर्वप्रथम और विभीषण से मिलते हैं। कई वार्तालाप प्रिय श्रोतागण वहां पर होता है। विभीषण कहते हैं कि किस रूप से हम जैसे
हमारे मुख में दांत है और हमारे मुख में जीभ भी है। तो जीभ की ये विशेषता है कि वो हमेशा बचना चाहेगा दांत से। अगर भैया जीभ दांत के नीचे पिसाएगी, आप सभी जानते हैं क्या होगा। तो बड़ा बारीकी से हमारा जो जीभ है, वो मुख के अंदर रहता है कि कभी दांत के बीच में पिसे नहीं। स्वाद ले, सब कुछ करे, लेकिन भैया दांत के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। तो विभीषण कहते हैं कि है हनुमान जी, जब परिचय हो गया, इस रूप से हम लंका में रह रहे डर डर के, जैसे एक जीभ एक मुख में दांत के बीच में प्रिय श्रोतागण रहता है। और हनुमान जी की विशेषता प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर जब विभीषण से बात करते हैं, ऐसे सुंदर रूप से सुंदर प्रदर्शन जो करते हैं, उनको भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त जाना और कहा कि अभी तक आपने भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया है, उनका सुमिरन किया है, उनके नाम का गान किया है। अब आपका समय आया भगवान के प्रति सेवा करने का। विभीषण से कहा, अभी तक आपने सिर्फ भगवान का नाम ध्यान इत्यादि किया, ये तो एक बात है, लेकिन उस पुण्य कर्म के कारण से आपको ये अवसर अब आगे प्राप्त होता है कि आप भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति सेवा जो है वो करें। एक सेवा तो हनुमान जी के लिए करते हैं, बताते हैं कि माँ सीता किधर है और कैसे जाओ, और किस अशोक वाटिका में माँ सीता है, कैसे वहां तक पहुंचो। ये सेवा प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं विभीषण। जब हनुमान जी कहते हैं पूजा पाठ आपने कर लिया, भगवान का नाम सुमिरन कर लिया, परिवर्तन हुआ, आपके भक्ति के रास्ते में सेवा करने का समय आया, तब विभीषण प्रिय श्रोतागण बताते ऐसे आप जाना माँ सीता से मिलना। दूसरा सेवा प्रिय श्रोतागण साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति करते हैं विभीषण। और क्या करते हैं, रावण का वध कैसे हो ये राज अब भगवान तो जानते हैं कि नाभि में और उनको धनुष जो है वो बाण है उसको मारना है, लेकिन विभीषण प्रिय श्रोतागण अपनी तरफ से सेवा इत्यादि करते हैं और जा करके जब युद्ध होता है तब भगवान श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि नाभि में अमृत कुंड है और उसमें आप बाण मारे तब रावण का वध होगा। तो ये हनुमान जी के कहने के कारण से प्रिय श्रोतागण विभीषण के रंग रूप में और विभीषण में प्रिय श्रोतागण परिवर्तन हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ। अभी तक वो सिर्फ कर्म कर रहे थे, मुख से भगवान का नाम ले रहे थे, वो सब ठीक है, पुण्य उन्होंने कमाया। हनुमान जी का दर्शन जब हुआ, सत्संग का अवसर प्रिय श्रोतागण प्राप्त हुआ, तब वहां से और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति सेवा जो है विभीषण ने जागृत किया। दूसरा बात और प्रिय श्रोतागण, अंतिम बात, गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं कि जब भगवान के दो भक्त मिलते हैं, एक विभीषण और दूसरा हनुमान जी, उनके बीच बातचीत क्या होता है। विभीषण अपना दुख भरी कहानी बताता है कि कैसे हम डर डर के भगवान के भक्ति या लंका में करता है, और हनुमान जी प्रिय श्रोतागण विभीषण को राम कथा सुनाते हैं। ध्यान देना, दैनिक जीवन में प्रिय श्रोतागण अगर कुछ कथा में से निकाले और अपने दैनिक जीवन में या सोच विचार करके अगर इस्तेमाल कर सके, तो हनुमान जी की इस एक भावना को हम और आप याद करें। अभी कहां से आए हैं, भारत से आए हैं। सुरसा के सामने इतना बड़ा रूप बनाया, सिंगिका का वध कर दिया, लंकनी को घुसा मार के और लंका में प्रवेश कर गए प्रिय श्रोतागण। लेकिन जब विभीषण के सामने आते हैं, अपनी कथा नहीं बताते कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हम कितना शक्तिशाली है। आकर के विभीषण के सामने प्रिय श्रोतागण राम कथा बतलाते हैं, अपना बढ़ाई हनुमान जी बिल्कुल नहीं करते। कई ऐसे कर्म से और वाणी से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी हमें कैसे जीना है, जीने का जो रास्ता है, किस भावना से हम जिए वो बतलाते हैं। कुछ समय में हम और आपने इस बात का श्रवण किया। आज की कथा हम यहीं पर अंत करेंगे। आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा हो, बड़े सुंदर रूप से, रुचिर रूप में आप सभी ने आज की जो रामायण की कथा उसका श्रवण किया। अब आप सभी से आग्रह करेंगे खड़े हो जाएं, बारी बारी हम सभी पे आएंगे, भरपूर रूप से आराम से आरती इत्यादि होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। Pero
भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कविता ललित सिया की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कविता ललित सिया की आरती गावत ब्रह्मादित्य मुनि नारद आरती आरती कवि ज्ञान विशारद आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कविता ललित सिया की आरती बखानी आरती काज बचोन करुण के लिए आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कविता ललित सिया की आरती पुराने आरती गाओ जात सब ब्राह्मण कोरस आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कविता ललित सिया की आरती
Ao đi. Ada mau boleh? Yang mana? Kaptik. Yang mana? Tadi. Acha kamar. Tadi kan sini. तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों के धूल हमें है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। निराजनम समर्पयामि। दर्शन करो आगे पास।
बस कर दो। धन्यवाद धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, बारी बारी आप सभी के पास आरती आएगी। आप सभी कोई सुंदर रूप से आरती का दर्शन करें। हमारा आज का कार्यक्रम इसको आगे बढ़ाते हैं। आज की जो कथा है उसको विराम देने का समय आया, यानी विसर्जन का समय आया। चलिए सभी को मिल करके विसर्जन का जो कार्य है उसको करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री तुम्हारे नाम को एक भय सब था।
जानकी भरत शत्रुघ्न भाई कथा विसर्जन करत हो ईश्वर की सुनवाई ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः साधु संत को बांधगी ब्राह्मण को प्रणाम सोता धन कर जोड़ के सबको सीताराम ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः चरण कमल लाए हो हरि वार्ता करे सोते अनंत समाए कीर्तन करे कहे प्रेम करी आए हो हरि मन करे सब लोक से आए हो कभी कुछ दीना आपने भेद करूं क्या नाम हो नमस्कार का वेद लो दोनों हाथ हो जगी जोड़ में दोनों हाथ दिया बड़े रामचंद्र की जय गणपति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चांद की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में चलिए सर्वप्रथम शुभकामनाएं मांगते हैं मंत्रों के साथ में अपना कल्याण यहाँ पर जितने लोग हैं उनका कल्याण समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं चलते हैं उड़ते हैं तैरते हैं जिनमें भगवान ने प्राण दिया है सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। किसी में हम में उनमें सब में किसी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है भगवान से प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर दे सब कोई अपने अपने दुख से पार पाए। मांगने का वक्त आता है सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल ले पुरुषों के लिए राइट और लेफ्ट महिलाएं अपने अपने हाथ में अपने अपने हाथ में ले। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अपौत्रपौत्राणां सन्तु पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम। चलिए शांति बात के लिए सभी को अपने हाथों को जोड़ लें जल्दी पे पानी। ओम दौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो सब धर्म में सदा सद्भावना हो हर हर महादेव की जय जय श्री सीताराम हरे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, अंतिम चरण में एक बार फिर से आप सभी को स्वागत। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आप सभी ने निमंत्रण को स्वीकार किया, हमारे साथ मिले और आज की जो कार्रवाई है उसको सुंदर रूप से हमने कथा का कार्रवाई इसको परिणाम दिया। जितने लोग ने हमारे सलीना पूजा निमित्त मदद इत्यादि किया, हमारी ओर से परिवार की ओर से आप सभी को धन्यवाद। आज आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, कृपया इसे करें और तब यहाँ से प्रस्थान करें। इसके बाद में हमारा मिल करके थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। जो लोग गाना चाहते हैं साथ में आ जाएं, मिल करके गाएं। जो लोग ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी जैसे हो सके हमारे साथ शामिल हुए। प्रिय श्रोतागण, चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए धन मन धन है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश